नमस्कार। आज अपन सेकंड पेपर में लिंग, जातीय तथा लिंग संबंधी असमानता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विषमता या असमानता प्रकृति का शाश्वत एवं सार्वभौमिक नियम है। प्रकृति में समानता की अवधारणा का आदर्शात्मक रूप पाया नहीं जाता है। यहाँ तक कि एक ही माँ के गर्भ से अल्प समयावधि के अंतर से जन्म लेने वाले तथाकथित जुड़वा बच्चों में भी पूर्णतः समानता दृष्टिगोचर नहीं होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समानता की अवधारणा मात्र कोरी कल्पना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब नैसर्गिक रूप से प्रकृति में समानता देखने को नहीं मिलती है तो मनुष्य द्वारा निर्मित सामाजिक व्यवस्था में समानता ढूंढना सही स्तर के बौद्धिक प्रयास के समान प्रतीत होता है। अतः विषमता एक ऐसा सत्य है जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक इन दोनों स्तरों पर देखने को मिलता है। आज तक के मानव इतिहास का सिंहावलोकन करने से ये तथ्य सहज ही समझा जा सकता है कि विषमताएं सभी समाजों में और प्रत्येक काल में शाश्वत सत्य के समान विद्यमान रही हैं और विद्यमान है और विद्यमान रहेगी। एल्विन गुल्डनर ने अपनी पुस्तक कमिंग क्राइसिस इन्वेस्टर्स सोशलॉजी 1970 में लिखा है कि मानव की कुछ विशेषताएं सभी जीवों में समान रूप से पाई जाती हैं। मानव की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो उसकी स्वयं की विशिष्टता होती हैं, वे अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती। गुल्डनर का यह भी अभिमत है कि विषमता के दृष्टिकोण को स्पष्टतः उजागर करता है। वास्तविक सत्य तो यह है कि हम आदर्शात्मक दृष्टिकोण से बौद्धिक स्तर पर समानता की चर्चा तो कर सकते हैं, पर सामाजिक जीवन में उसे देखना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। समानता एक उच्च आदर्श है, परंतु विषमता एक अनुभवपरक सत्य है। किसी भी समाज में समाजवादी दृष्टिकोण के से समानता को देखने का प्रयास कोरी कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में, जिसमें निजीकरण एवं खुलेपन की विचारधाराएं अनवरत रूप से अपना अस्तित्व सिद्ध कर चुकी हैं, समानता को ढूंढना असंभव सा प्रतीत होता है। निजीकरण की विचारधारा व्यक्तिगत स्वार्थ एवं आर्थिक लाभ पर केंद्रित है, जिसमें ध्येय की प्राप्ति के लिए गला काट प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। अतः वर्तमान आर्थिक एवं औद्योगिक युग में असमानता का विद्यमान रहना एक ऐसी अवांछित अपरिहार्यता है जिसके बिना उक्त युग के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। विषमता व्यक्ति एवं समाज की
चेतना का अभिन्न अंग बन चुकी हैं, जो एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से बिना किसी हस्तक्षेप के हस्तांतरित हो रही है। विषमता वर्तमान समय की एक प्रमुख आर्थिक समस्या का रूप ले चुकी है, जिसने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। भारतीय संविधान की विचारधारा किसी भी प्रकार की विषमता एवं असमानता के विरुद्ध है। यहाँ पर यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि वर्तमान दौर की दो प्रमुख सामाजिक राजनीतिक विचारधाराएं, पहली मानव की कुछ विशेषताएं कतिपय जीवों में देखी जा सकती हैं, और प्रजातंत्र एवं समाजवाद दोनों ही मानव की समानता पर आधारित है। परंतु दोनों ही विचारधाराओं में विषमता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि विषमता के स्वरूप एवं प्रकार में भिन्नता समय, काल, स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार देखी जा सकती है। वर्तमान समय में औद्योगिकरण के माध्यम से विकास की गंगा चहुं ओर तीव्र गति से बह रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विषमता के प्राचीन स्वरूप लुप्त प्राय हो गए हैं एवं उनके स्थान पर कतिपय नवीन स्वरूप दृष्टिगोचर होने हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं जापान जैसे विकसित राष्ट्रों में औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति के कारण विषमताओं का उग्र रूप देखने को कम ही मिलता है, जबकि भारत में स्थिति भयावह बनी हुई है। तीसरे विश्व के अल्प विकसित एवं अविकसित राष्ट्रों में असमानता के परंपरागत स्वरूप वर्तमान समय में भी विद्यमान हैं। इन राष्ट्रों में निर्धन एवं धनवानों के मध्य एक गहरी खाई देखने को मिलती है। महज इतना ही नहीं, वरन भिन्न भिन्न वर्गों एवं समुदाय के लोगों के जीवन स्तर पर एवं जीवन शैली में रात दिन का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये राष्ट्र आर्थिक, भौतिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण से आदर्शात्मक समानता के नज़दीक पहुंचने के लिए बेताब हैं, तथा वहाँ समानता की विचारधारा की जड़ें इतनी गहरी पहुंच चुकी हैं कि इनका जीवन के विभिन्न आयामों में असरदार प्रभाव सहज रूप में देखा जा सकता है। दूसरी ओर अविकसित एवं अल्प विकसित राष्ट्रों में परंपरावादी, सामंतवादी एवं गुलामी की मानसिकता से सरोबार विचारों को इन राष्ट्रों के सांस्कृतिक तत्वों, सांस्कृतिक संकुलों एवं सांस्कृतिक प्रतिमानों में देखा जा सकता है। सामाजिकरण के द्वारा ये विचार जड़वादी मानसिकता का रूप लेते हुए भविष्य की पीढ़ियों में भी हस्तांतरित हो रहे हैं। प्रस्तावना एवं अर्थ। विषमता या असमानता की अवधारणा को उचित एवं सही रूप से समझने के लिए समानता की अवधारणा को समझना अपरिहार्य है। सामान्य अर्थों में समानता का तात्पर्य सभी प्रकार के संदर्भों में समस्त लोगों में बिना किसी भेदभाव के परस्पर बराबरी से है। इसका आशय यह है कि मानव के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव विद्यमान न हो। सभी मनुष्यों को समान शिक्षा, सुविधाएं, वेतन, संपत्ति, अर्जन एवं जीवन अवसर बिना किसी भेदभाव के सहज रूप से प्राप्त हो। समानता की अवधारणा में यह बोध अंतर्निहित रहता है कि सभी व्यक्तियों को अपने सर्वांगीण विकास के समान अवसर मिलते हैं तथा समस्त प्रकार की निर्योग्यताओं और विशेषाधिकारों के समन पर बल दिया जाता है। इसका आशय यह है कि जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म, भाषा, प्रांत, स्थान, क्षेत्र, संस्कृति, सामाजिक स्थिति इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद न तो वास्तविक रूप में किया जाता है और न ही स्वीकार किया जाता है तथा न ही इसे किसी भी रूप में सामाजिक स्वीकृति, मान्यता एवं संस्तुति प्रदान की जाती है। मूलतः सामाजिक असमानता का अर्थ
किसी भी समरूप समाज में प्रमुखतया पारिवारिक पृष्ठभूमियों में सामाजिक परंपराओं एवं परिपाटियों, आय, संपदा, राजनीतिक प्रभाव, आचरण, शिक्षा, नैतिकता इत्यादि पर आधारित भिन्नताओं के कारण सामाजिक पद प्रतिष्ठा, अधिकार एवं अवसरों में उत्पन्न अंतर को सामाजिक असमानता के संबोधन से अभिहित करते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा की भिन्नता का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारिवारिक संस्थाओं, संपत्ति स्वामित्व तथा उत्तराधिकारी की संस्थाओं के साथ साथ समान सामाजिक वर्ग श्रेणी के व्यक्तियों के संपर्कों द्वारा संभव होता है। विषमता के अंतर्गत लोगों को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के अवसर प्राप्त नहीं होते, समाज के विशेषाधिकार विद्यमान रहता है तथा जन्म, जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, आय व संपत्ति के आधार पर अंतर देखा जा सकता है। इन्हीं आधारों पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, एक समूह दूसरे समूह से, एक समुदाय अन्य समुदाय से, एक जाति या प्रजाति अन्य जाति या प्रजाति से, एक धर्म दूसरे धर्म से उच्चता एवं निम्नता का भेद बनाए रखने के साथ साथ उचित सामाजिक दूरी भी बनाता है। विषमता को अभिव्यक्त करने वाले प्रमुख कारकों में शक्ति, सत्ता, पद, प्रभुत्व, आर्थिक असमानता, सामाजिक विभेद तथा उत्पादन के साधनों पर असमान अधिकार इत्यादि प्रमुख स्थान रखते हैं। विषमता का आशय किसी समूह, समुदाय अथवा समाज के लोगों के जीवन अवसर तथा शैली की विभिन्नताओं से है, जो विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में इनकी असमान स्थिति में जीवन यापन के कारण होती है। प्रख्यात समाजशास्त्री आंद्रे बिताई का मत है कि सामाजिक परंपराओं तथा मानदंडों के बिना किसी भी समाज की कल्पना करना असंभव है और यही सामाजिक असमानताओं को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट, विषमता की प्रमुख आधारभूत विशेषताएं। विषमता की अवधारणा को बौद्धिक रूप से समझने के लिए निम्न विशेषताओं का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। पहला, सामाजिक तथ्य के रूप में विषमता एक ऐसा सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है, जिसकी प्रकृति सामाजिक है, अर्थात यह संपूर्ण समाज में व्याप्त है तथा यह व्यक्ति केंद्रित नहीं है। विषमता व्यक्तिगत गुणों यथा आयु, लिंग, रंग, बौद्धिक क्षमता इत्यादि पर आधारित नहीं होती है। इसे समाज द्वारा निर्धारित पदों, परिस्थितियों, शक्तियों एवं अधिकारों की भिन्नता के आधार पर समझा जा सकता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा चेतन एवं अचेतन रूप में व्यक्ति का सामाजिक मानदंडों, मानकों, आदर्शों एवं मूल्यों को अपने व्यक्तित्व में समाहित कर समाज में व्याप्त विषमता को अंगीकार करता है। सामाजिक संस्थाएं यथा शैक्षिक, वैवाहिक, पारिवारिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि समाज में विषमता को जन्म देने में सहायक सिद्ध होती है। संपूर्ण विश्व में व्याप्तता। संपूर्ण विश्व में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर किसी न किसी रूप में विषमता पाई नहीं जाती हो। यद्यपि भिन्न भिन्न समाजों में इसके स्वरूपों एवं आधारों में भेद हो सकता है। कार्ल मार्क्स की वर्ग विहीन साम्यवादी राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था की कल्पना केवल कल्पना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। न तो प्राचीन काल में सैद्धांतिक रूप में वर्ग विहीन समाज था और न ही इस प्रकार का समाज भविष्य में रहेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि विषमता मानव समाज की नैसर्गिक विशेषता है। थर्ड, नेक्स्ट, भिन्न भिन्न स्वरूप। विश्व के सभी समाजों में तथा सभी युगों में विषमता के भिन्न भिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। विषमता के यह स्वरूप देश काल परिस्थिति एवं सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के अनुसार अपने स्वरूप का निर्धारण करते हैं। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका
एवं लैटिन अमेरिका के देशों में किसी न किसी प्रकार का भेदभाव विद्यमान रहा है और वर्तमान समय में भी प्रचलन में है। भारत में विषमता का आधार जातीय व्यवस्था है और पश्चिमी देशों में असमानता वर्ग व्यवस्था पर आधारित होती है। इसी प्रकार अगर हम सभी राष्ट्रों की परस्पर तुलना करें तो पाएंगे कि इनमें असमानता के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। कल अपन विषमता का समन्वयक अस्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।